नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनकी लाइफ स्टोरी सुनकर आपका सीना चौड़ा और गर्दन अभिमान से ऊंची हो जाएगी। लेकिन मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि दर्द होता है यार, इतने महान व्यक्ति के बारे में मुझे इसके पहले कभी भी और कुछ भी पता नहीं था, जबकि मेरे लाइफ का पहला सपना है इंडियन आर्मी में जाने का। लेकिन परिस्थिति हमें कहाँ ले जा सकती है इसका कोई अंदाज नहीं। जाने दो, चलो फिर हम महान व्यक्ति की महान कहानी देखते हैं। हमेशा याद रखनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। तीन अप्रैल 1914 मानिक शाह का जन्म पंजाब के अमृतसर में रहने वाले पारसी परिवार में हुआ था। इनका बचपन का सपना था अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना। लेकिन जब इन्होंने 15 साल की उम्र में अपने पिता से विदेश जाने की परमिशन मांगी डॉक्टर के शिक्षण के लिए, तब इनके पिता ने इनसे सख्त मना कर दिया। इसी बात से छोटे श्याम को बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से के कारण श्याम मानिक शाह ने 1932 में ब्रिटिशों द्वारा दी जाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम दे डाला और उस एकेडमी के एग्जाम में वो सिलेक्ट भी हो गए। और इस समय हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और हमारे इंडियन आर्मी को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऐसे कहा जाता था। अब साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तब तक श्याम मानिक शाह ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन हो चुके थे। साल 1942 जब श्याम मानिक शाह बर्मा देश के अंदर जापानियों के खिलाफ अपने जवानों को लीड कर रहे थे, तब एक जापान सिपाही ने श्याम मानिक शाह के पेट में कई सारे गोलियां मारी थी और फिर भी वो लड़ रहे थे। ये देखकर ब्रिटिश आर्मी के डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कॉर्न इतने प्रभावित हुए कि मानिक शाह के पास वो दौड़ते हुए चले गए और अपने यूनिफॉर्म का मिलिट्री कॉर्स निकालकर मानिक शाह के वर्दी पर लगा दिया और कहा कि ये कॉर्स सिर्फ जिंदा सिपाही को ही मिलता है। फिर एक सिपाही मानिक शाह को कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर ने उस पर प्राथमिक इलाज किया, परंतु उन्होंने कहा कि इनका बचना मुमकिन नहीं है। उन्होंने सख्त ऑपरेशन करने से नकार दिया। लेकिन जब सिपाही ने डॉक्टर पर फोर्स किया तो मानिक शाह कितने होश में है ये देखने के लिए डॉक्टर ने मानिक शाह को पूछा कि आपको इतनी चोट लगी कैसे। तो मानिक शाह ने कहा कि किसी खच्चर ने पीछे से लात मारी और ये सुनकर डॉक्टर ही शॉक हो गया और कहा कि इसको मैं बचाऊंगा ही, किसी भी परिस्थिति में बचाऊंगा। और मानिक शाह का ऑपरेशन किया गया तो उनके शरीर से 7 बुलेट्स निकाली गई और इसके बाद ब्रिटेन ने मानिक शाह को मिलिट्री क्रॉस भी दिया गया और ये मिलिट्री क्रॉस तब कुछ गिने चुने लोगों को ही दिया जाता था। अब आता है 1947, यानी वो साल जिस साल भारत को आज़ादी मिली थी और भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। इस समय के पहले श्याम मानिक शाह 12 फ्रंटर फोर्स रेजिमेंट में थे और ये रेजिमेंट विभाजन के दौरान पाकिस्तान को मिली थी और इसके बाद श्याम मानिक शाह को इंडिया के गुरखा रेजिमेंट में पोस्टिंग कर दी गई। लेकिन इसके बाद उन्हें पाकिस्तान ने उनकी तरफ बुलाया था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब हम आते हैं साल 1969 में, जब श्याम मानिक शाह को इंडिया आर्मी का चीफ बना दिया और लगभग इसी समय में उन्हें श्याम बहादुर शाह से लोग जानने लगे। और वो कैसे, तो सुनो। एक बार उन्होंने एक जूनियर सोल्जर को कहा क्या तुम्हें जानते हो? तो वो सोल्जर बोला यस सर। तो वो बोले क्या मेरा नाम क्या है? उनका नाम तो बहुत बड़ा था और लेने से बहुत डिफिकल्ट नाम है, जैसे सैम, हरमुज जी, प्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह। इतना बड़ा नाम तो वो ले नहीं पाए और श्याम मानिक शाह और श्याम बहादुर शाह में कंफ्यूज होकर उन्होंने उनके कैरेक्टर अनुसार श्याम बहादुर शाह ऐसे कहा होगा और तब से उस घटना के बाद श्याम मानिक शाह को श्याम बहादुर शाह से लोग जानने लगे। अब जाते साल 1917 में,
इस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान यानी जो अभी का पाकिस्तान है वो, और ईस्ट पाकिस्तान यानी जो अभी का बांग्लादेश हो। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से अलग होना चाहते थे, यानी अलग सरकार बनाना चाहते थे, अलग देश बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया था। ये वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मान्य नहीं था। इसी वजह से जो वेस्ट पाकिस्तान के सोल्जर ईस्ट पाकिस्तान में थे, उन्होंने अपने देश के लोगों को मारना शुरू किया, उनको आवाज दबाने का प्रयास करा। इसी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो डर कर ईस्ट पाकिस्तान से भागकर इंडिया में आने लगे। ये हजारों की तादाद में आने के कारण इंडिया की टेंशन बढ़ने लगी और इतने सारे लोगों को संभाल सके इतनी इंडिया की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए तब के पंत प्रधान इंदिरा गांधी ने एक तात्कालिक बैठक ली और ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन साम मानेकशॉ ने इससे साफ इनकार किया और उन्होंने कहा अब युद्ध किया तो हमारी हार निश्चित है, क्योंकि तब उस एरिया में न हमारे पास टैंक थे न हथियार थे, और अक्सर जो ईस्ट इंडिया की नदियां है वो बारिश के दिनों में बाढ़ की परिस्थितियां निर्माण करते हैं, और खराब मौसम के कारण हमारी वायुसेना भी हमें बहुत मदद नहीं कर पाती। इसलिए इंदिरा गांधी से साम मानेकशॉ ने कुछ समय की मांग की। इसके बाद साम मानेकशॉ ने सबसे पहले ईस्ट पाकिस्तान में एक ग्रुप था मुक्ति भाई ने, उनसे कांटेक्ट किया जो वेस्ट पाकिस्तान से लड़ रहा था, उन्हें हथियार दी और उन्हें ट्रेनिंग दी, और उन्हें कहा गया कि जब हम युद्ध करेंगे तब तुम अंदर से पाकिस्तानी आर्मी की सप्लाइंस तोड़ोगे और अंदर से हमला करोगे। इसके बाद साल 3 दिसंबर 1971 में ये युद्ध शुरू हुआ, और ये युद्ध साम मानेकशॉ ने इस तरह से प्लान किया गया था कि इस युद्ध में ईस्ट पाकिस्तान को यानी आज के बांग्लादेश को तीनों तरफ से हमला किया जाएगा और घेरा जाएगा, और इस युद्ध की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा को दी गई थी। तीनों तरफ से हमला करने के बाद पाकिस्तान आर्मी का डिफेंस जल्दी जल्दी टूटने लगा, और जो मुक्ति बाहिनी ग्रुप था उसने भी बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई। अब युद्ध के दौरान साम मानेकशॉ को ये समझ में आ गया था कि युद्ध ज्यादा देर तक चला तो युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर को अलग अलग रेडियो ब्रॉडकास्ट किए और ऐसा दिखाना शुरू किया इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से हर फील्ड में आगे है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर करो। इस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने 16 दिसंबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया, और सरेंडर करने के बाद पाकिस्तान आर्मी के जवान हमारे सैनिकों से बहुत ज्यादा थे ही, और उनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन युद्ध तो हम इसके पहले जीत चुके थे, इसलिए कुछ टेंशन नहीं। इसके बाद मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई, और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ 15 जनवरी 1973 को रिटायर हुए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखना। चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।